अपना प्रस्तुति दें। प्लीज सर। थैंक यू वेरी मच मैडम। जैसा कि मैडम ने बताया है, आज हमारा जो टॉपिक है वो ओरिजिन सॉफ्टवेयर पे है। इससे पहले मैं राजेंद्र सूरी गवर्नमेंट कॉलेज सरदारपुर के प्राचार्य महोदय जो अलावा सर है, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही वर्ल्ड बैंक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सारिता जैन मैडम, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने ये मौका मुझे दिया। और साथ ही जो कन्वेनर है पल्लवी गुप्ता मैडम, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने ये एक अच्छा टॉपिक चूज किया अपने साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए, और इस पर मैं जो है आज आपको टॉक दूंगा जो कि ओरिजिन सॉफ्टवेयर पे। तो इससे पहले मैं कुछ पीपीटी आपको शो करना चाहूंगा, ठीक है। उसके बाद में हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जो है इस पर हम करेंगे। जी सर, आप अपना प्रेजेंट शेयर कर सकते हैं। जी, दिख रहा होगा आपको प्रेजेंट? जी सर, विजिबल है। थैंक यू वेरी मच। तो आज ये जो टॉपिक है ये ओरिजिन सॉफ्टवेयर। देखिए, सबसे पहले हम अगर बात करें ओरिजिन सॉफ्टवेयर की, तो ओरिजिन सॉफ्टवेयर कहाँ यूज होते हैं उसको हम देखेंगे। और रिसर्च में अगर हम बात करें, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो, उसमें ग्राफिंग टूल्स का मतलब ग्राफिक्स जो है आपको बनाने होते हैं, ग्राफ आपको प्लॉटिंग करनी होती है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स होता है। तो इसका यूज क्या है? तो इंट्रोडक्शन टू ओरिजिन। Origin is one of several software package designed especially for plotting and analyzing quantitative data. देखिए, मैं बहुत ज्यादा थ्योरी पर नहीं कहूंगा, ठीक है। उसके बाद में मैं डायरेक्ट जो है यहाँ से आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस टूल्स पे हम जाकर और वन बाय वन जो है हम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, और इसके साथ में किस तरह से डेटा प्लॉट किया जाता है उस मामले में हम आपको बताएंगे। तो अगर हम एक सिंपल भाषा में बात करें कि ओरिजिन क्या है, तो कई सारे जो सॉफ्टवेयर है उनका एक पैकेज होता है जो कि डाटा को प्लॉट करने के लिए यूज किया जाता है, और साथ में उसको जो क्वांटिटेटिवली डाटा उसको उससे एनालाइज किया जाता है। तो नॉर्मली आपके हाई साइंटिफिक कम्युनिटी जो है, या साइंटिफिक कम्युनिटी में जो हाई डेटा आपका हाई पेपर क्वालिटीज होती है, ठीक है, उसमें जो है अगर जो भी आप ग्राफ्स देखते हैं वो ओरिजिन सॉफ्टवेयर के थ्रू ही जो है प्लॉट किए जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो है ओरिजिन सॉफ्टवेयर के थ्रू प्लॉट किया जाए, डेटा प्लॉट करेंगे। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है हाउ टू ड्रॉ ए ग्राफ, कैसे डाटा को इंपोर्ट किया जाएगा, ठीक है, और किस तरह से हम डेटा को प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं, अब ये पीपीटी को मैं यहाँ हम सबसे पहले ओरिजिन सॉफ्टवेयर पे आते हैं। सबसे पहले मैं ओरिजिन सॉफ्टवेयर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर? जी सर। ओरिजिन सॉफ्टवेयर विजिबल है? जी सर, विजिबल है। जी सर, विजिबल तो है। मैं इसको पूरी तरह से क्लोज कर रहा हूँ अभी, ठीक है, और हम नया जो प्लॉट है उसको हम ओपन करेंगे, और वन बाय वन जो है हम सभी डिस्कस करेंगे पॉइंट्स को। मैं यहाँ ओरिजिन 2018 यूज कर रहा हूं। देखिए, अब हम सबसे पहली पॉइंट है, जो भी इसे सीख रहे हैं वो नोट करते जाए, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले ओरिजिन सॉफ्टवेयर को हम ओपन करते हैं। मेरे पास 2018 ओरिजिन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, हम इसे ओपन करते हैं। देखिए, जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं तो आपके पास ये पूरी ये एक विंडो ओपन हुआ है, ठीक। अभी ये विंडो ओपन हुआ है। अब आपके पास यहाँ पर क्या क्या टूल्स है? फाइल है, व्यूज है, टूल्स है, विंडोज है, हेल्प है। तो देखिए, अभी हम वन बाय वन सब चीजों को देखेंगे। उससे पहले हम सबसे पहला पॉइंट जो है वो हमारा होगा ड्रॉ ए ग्राफ। हाउ टू ड्रॉ ए ग्राफ, और हाउ टू देखेंगे, इसमें लाइन देखेंगे हम, तो उसके बाद में लाइन प्लस सिंबल देखेंगे, ठीक है, और साथ में सिंबल भी देखेंगे कि सिंबल प्लॉटिंग क्या होती है, सिंबल किस तरह से, ठीक।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं किस तरह से डेटा को प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं, फाइल को इंपोर्ट करना है। देखिए सबसे पहले आपके पास इंपोर्ट विजार्ड है, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड जो है आपको दिख रहा है इंपोर्ट सिंगल आस्की। तो देखिए अगर हमारे पास एक कोई फाइल रखी है, ठीक है, और उसको आपको कॉल करना है तो इंपोर्ट सिंगल आस्की को यूज करना है। सबसे पहले हम बुक को जो है न्यू वर्कबुक जो है उसको हम लेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले आप न्यू वर्कबुक में जाइए। न्यू वर्कबुक में आए तो आपके पास सबसे पहले एक बुक आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे आपको डेटा को जो है कॉल करना है, ठीक है, इंपोर्ट करना है यहाँ पर डेटा को। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक बुक आ चुकी है, इस बुक पे आप डेटा राइट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कॉल भी कर सकते हैं। तो अभी मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा, उसके लिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, डेटा को राइट करता हूँ, ठीक है। और अगर आपको कॉल करना है तो उसके लिए भी मैं आपको वापस से बताऊंगा। दूसरी बार जब हम दूसरी कोई फाइल को कॉल करेंगे, XRD के लिए कुछ फाइल रहेगी उन्हें कॉल करना होगा, तब हम उसके लिए यूज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस दिख रही है और ये वाई एक्सिस दिख रही है। ये लॉन्ग नेम हो गया, यूनिट हो गया, कमेंट्स और एफएक्स। तो देखिए लॉन्ग नेम मतलब क्या होगा कि एक्स वाला जो है उस पर टाइटल क्या होगा वो यहाँ बता देगा, वाई वाले पे टाइटल क्या होगा ये यहाँ बताया, ठीक है। यूनिट आप जैसे कि मान लीजिए कि एनर्जी है तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं, ठीक है। यहाँ अगर वेवलेंथ आप लिख रहे हैं तो नैनोमीटर, तो ये यूनिट आपको लिखना है। यहाँ केवल इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा अगर आप ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपका नॉर्मली जो आपका, अगर मैं यहाँ सबसे पहले कुछ प्लॉटिंग में करता हूँ तो सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। उसमें सबसे पहले एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे किसी भी सेंटर पर 5 साल, लास्ट 5 ईयर्स जो है, ठीक है, उनमें कितने रिसर्च पेपर हर साल जो है पब्लिश हुए हैं, उसका हम एक डेटा जो है प्लॉटिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 2015 जो है उसमें रिसर्च पेपर मान लीजिए कि 4 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए, 5 हुए। 2016 में 7 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं किसी इंस्टीट्यूट के, और 17 में जो है वो 8 हुए हैं। सिमिलरली 2018 में 9 हुए हैं और 2019 में 5 हुए हैं। तो इस तरह से 2020 में जो है मान लीजिए कि 4 हुए हैं। तो ये एक तरह से प्लॉटिंग हो गई है, ठीक है। मतलब यहाँ आपने डेटा को राइट कर लिया है, ठीक। साथ में वाई एक्सिस पर आपका ये पैरामीटर्स है, जो कि पहला आपका लॉन्ग नेम में अगर मैं लिखूं तो ईयर लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। साथ में यहाँ पे नंबर ऑफ पब्लिकेशन, इसको मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ पब्लिकेशन। हम एक छोटे छोटे एग्जांपल लेकर अभी यहाँ पर आपको बताएंगे कि किस तरह से हमें प्लॉट करना है। तो देखिए अभी आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस का नंबर ऑफ ईयर्स आ चुके हैं, यहाँ पर 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक के, और उसमें कितने नंबर ऑफ पब्लिकेशन है उनकी डेटाज आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं वाई एक्सिस को। वाई एक्सिस सिलेक्ट करने के बाद में आप राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही आप राइट क्लिक करते हैं आपके पास कई सारे जो है वो मेन्यूज आपको दिखते हैं। सबसे पहले हमें प्लॉट करना है डेटा को, ठीक है। तो सबसे पहले डेटा को प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ प्लॉट में गए। प्लॉट में जाने के बाद में आपके पास देख रहे हैं कि कई सारे जो है वो पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास कई सारे जो मेन्यूज आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें सबसे पहले आप देखेंगे लाइन, फिर सिंबल, लाइन प्लस सिंबल, कॉलम बार। तो हम अभी यहाँ पर 4 पॉइंट्स जो है उनको कवर करेंगे। किस तरह से अगर हमारे पास ये डेटा है तो इसमें लाइन किस तरह से ड्रॉ करेंगे, इसी पॉइंट पे सिंबल किस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे, और शायद लाइन पे सिंबल अगर हमें यूज करना है तो उसको किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइन। तो सबसे पहले हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है लाइन। तो देखिए अभी हमारे पास यहाँ आपको दिख रहा है जैसे कि लॉन्ग नेम में हमने लिखा था ईयर, तो साथ में लॉन्ग नेम में हमने पब्लिकेशन लिखा था, नंबर ऑफ पब्लिकेशन। तो ये आपका लॉन्ग नेम जो होगा वो क्या है, आपका टाइटल बन जाएगा, या एक्स एक्सिस का जो टाइटल है और वाई एक्सिस का टाइटल, ठीक है। साथ में आप देख पा रहे हैं कि 2015 से 20 तक इस तरह से जो है वो ग्राफ प्लॉटिंग हो रही है। कहने का मतलब हमने यहाँ पे उसी तरह से प्लॉट किया था, इनिशियली इंक्रीज हो रहा है और बाद में ये जो डेटा है वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो उसी तरह से यहाँ पर प्लॉटिंग दिखाई दे रही है आपको। अब हमें क्या करना है, ये जो लाइन आपका प्लॉट हुआ है इसमें हम जो है एक तरह से किस तरह से इसे डेकोरेट कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिकेशन में आप देखते हो, जो भी पेपर्स आप देखते हो, रिसर्च पेपर देखते हो, उसमें इस तरह से नहीं बताते हैं। वहां पे काफी अच्छा डेकोरेटेड आपको जो है प्लॉटिंग दिखती है।
तो हम देखते हैं कि अब इसको प्लॉटिंग को किस तरह से मैक्सिमम हम जो है अच्छा सुंदर बना सकते हैं, क्योंकि हाई क्वालिटी जनरल्स जो होते हैं उनमें जो फिगर्स है जितने भी आपके, ये जो आपकी ग्राफिंग है, ग्राफ जो भी आप प्लॉट करते हैं वो काफी जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये जो लाइन है इसको आप डबल क्लिक करेंगे, वन बाय वन सभी आप इसको लिखते भी जाए, ठीक है। लाइन अब हमें क्या करना है, इसको डेकोरेट करना है अच्छा से अच्छा। तो लाइन जो है उसको आप डबल क्लिक किया आपने, डबल क्लिक करने के बाद में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आपके पास लाइन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आपके पास आप इसको लाइन भी प्लॉट कर रहे हैं, तो लाइन में आपके पास ये लाइन आ गई है, ठीक है। अब उसके बाद में हमें स्ट्रेट ही इसको यूज करना है, स्टाइल सॉलिड। अब देखिए अगर मैं डैश करता हूं तो क्या होता है, देख लीजिए आप यहाँ पर इस तरह से आपके पास दिखाई दे रहा है कि डैशेस लाइन आपको दिखाई देगी। उसी तरह से डॉट लाइन करना है, ऐड कर सकता हूं, और उसी तरह से जो है वो तरीके की वजह से आप लाइन को अलग जैसे कर सकते हैं। ये करना है, ये जो पिक है लाइन को अगर मुझे बढ़ाना है या घटाना है, बिल्कुल देख लीजिए आप। इसी साथ अगर मुझे इसकी लाइन की विड्थ और मोटी करना है तो मैं इसको और कर सकता हूँ, देख सकते हैं आप कि किस तरह से हो रही है। और डैशेस लाइन नहीं करने के बाद में आपको सॉलिड लाइन करना, तो सॉलिड लाइन में आप देख सकते हैं ये सॉलिड लाइन हो गया। अब साथ में अगर मुझे इस लाइन का कलर चेंज करना है तो कलर किस तरह से चेंज करूंगा मैं, मान लीजिए इसका मुझे कलर रेड करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। इसी तरह से मैं कोई भी कलर यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, ठीक है। ये हमने कलर को यूज किया है, ठीक। अब उसके बाद में अगर मुझे इसका एरिया अंडर कर्व जो इसको पूरा फिल करना है तो ये आप देख सकते हैं ये एरिया अंडर कर्व पूरी तरह से फिल्ड हो गया। तो ये यहाँ सबसे पहले अगर हम जब लाइन प्लॉटिंग करते हैं, लाइन को आप प्लॉट करेंगे तो उसके बाद में ये ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं। कनेक्ट में हम स्ट्रेट यूज करते हैं नॉर्मली, ठीक है। स्टाइल में हम सॉलिड यूज करते हैं। कई जगह जहां आपको डेटा जो है अगर उसको फिटिंग वगैरह कुछ कर रहे हैं तब हम उस केस में सॉलिड में जो है वो नॉर्मली डैशेस लाइन यूज करते हैं, बट मैक्सिमम हम सॉलिड यूज करते हैं। विड्थ हम बढ़ा सकते हैं अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से। साथ में आप कनेक्ट कर सकते हो कौन सा कलर आपको यूज करना है तो वो आप कलर यूज कर सकते हो लाइन का। अब रेड कलर आ गया यहाँ पर देख सकते हो। तो फील करना है अगर आपको एरिया अंडर कर्व, आप नॉर्मल आप करेंगे तो ये आपका इस तरह से आपका कलर जो है फील्ड हो जाएगा। अभी हमें नहीं करना है तो हम इसको हटाएंगे और ये इस तरह से आप जो है कलर को फिल कर सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट जो था आपका, वो लाइन में आपके पास इस तरह की सुविधा मिलती है, क्योंकि इसमें हम ज्यादा जाएंगे नहीं। ड्रॉप लाइन्स वगैरह में भी इतना यूज नहीं होता है। लेबल्स वगैरह में जो है वो अगर आप देखेंगे तो लेबल्स में ये केवल आपको ये बता देगा कि जैसे हमने नॉर्मली देखा था कि फर्स्ट वाला जो पॉइंट 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, और फिर ऐसे ही आप जो प्लॉटिंग डिक्रीज हो रहा है तो उसकी वैल्यू बता देता है। यहाँ पर लेवल में अगर हम जाएंगे तो इसकी वैल्यू आपको पता चल जाएगी इसकी वैल्यू क्या क्या है, ठीक है। नॉर्मली जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसकी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम एनालिसिस करते हैं उसको, तो उस तरह से हम इसकी ज्यादा जरूरत नहीं होती है, तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें बताना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या वैल्यू है, क्योंकि देखिए ये तो 5 है, लेकिन अगर 5.1 या 5.2 होता तो हम बहुत इजीली एनालिसिस नहीं कर पाते। उस कंडीशन में इसे इनेबल करेंगे तो यहाँ हम जो है बहुत आसानी से देख सकते हैं कि हाँ ये वाला जो पॉइंट है इस पर जो 2015 में 5 जो है नंबर ऑफ पब्लिकेशंस है। अगर ये मान लीजिए कि एक डेसिमल में होता तो 5.5 या 5.7 या जो भी है इस तरह से हम वैल्यू को रख सकते थे। साथ ही अगर मुझे ये जो आपके पास ये जो दिख रहा है, जो लेवल दिख रहा है आपके पास, जो 5, 7 ये डिजिट जो दिख रही है, इनका अगर मुझे फॉन्ट चेंज करना है तो ये देख सकते हैं आप, इसका फॉन्ट भी मैंने चेंज कर दिया है। कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ इसका, ये रेड कलर में आप देख लीजिए आपके पास मिल जाएंगे। जो डिजिट है उनका कलर चेंज कर सकते हैं हम लोग इस तरह से। ये कलर भी हमारे पास चेंज हो गया है। फिर इसके बाद में अगर मुझे इसकी जो साइज है अगर वो बढ़ाना है, मान लीजिए ये देखिए 5 था, अब यहाँ पे आप देख सकते हो साइज बढ़ गया है। तो ये इस तरह से कई सारी चीजें हैं, ठीक है, आप जिसे इसको यूज कर सकते हो। और मुझे एंगल चेंज करना है तो मैं एंगल चेंज कर सकता हूँ इसका। देख लीजिए 180 करने पर ये एंगल हुआ, 90 डिग्री करने पर एंगल होता है। तो ये जो भी है ये हम हमारी कन्वीनियंसी के हिसाब से और उसको हम प्लॉट कर सकते हैं, ठीक।
तो ये हमने देखा यहाँ पर, इस तरह से हमने इसको प्लॉटिंग की है। तो ये लाइन में हमारे पास ये सब पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। तो ये लाइन हमने इसको ड्रॉ की। अब सेकेंड पॉइंट जो है वो हम देख रहे हैं, लाइन हो गया। ये फर्स्ट पॉइंट आपका लाइन जो है, इसको हमने कवर कर दिया है, और हम इसे ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपका कवर हो चुका है, इसको हम अब अगला पॉइंट है लाइन प्लस सिंबल या सिंबल। अब इसे हम इनेबल कर सकते हैं, सॉरी डिसेबल कर सकते हैं। तो ये हट गया यहां से, देखिए। अब हम गए वापिस से, अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है लाइन प्लस सिंबल के साथ में यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। जो ऑप्शंस हम प्लॉट में देख रहे थे, जरूरी नहीं कि हमें वापस से बुक पे जाकर वापस से वहां प्लॉटिंग करनी है। यहाँ से भी अगर आपने लाइन इसको प्लॉट किया है, तो यहीं से हम जो है वो 4 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, लाइन प्लस सिंबल, कॉलम एंड बार। यहीं से आप उसको सभी को प्लॉट कर सकते हो, ना कि आप वापस से जो है बुक पे जाएंगे। बुक पे जाने के बाद में जैसे आप मान लीजिए कि आपको ये करना है, स्कैटर्ड यहाँ से करना है, तो ये सब जरूरी नहीं है। हम डायरेक्टली इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के साथ में आपके पास कई सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो अब अगला ऑप्शन है स्कैटर्ड। तो अब देखिए स्कैटर्ड पॉइंट आपको मिल जाएंगे केवल यहाँ पर। तो हम सिमिलरली वही कंडीशन है, स्कैटर्ड में केवल आपको स्कैटर्ड पॉइंट दिख रहा है, स्कैटरिंग पॉइंट आपको केवल दिखाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसी के साथ में स्कैटर्ड पॉइंट जो है उसमें हम डिजाइनिंग कर सकते हैं। मान लीजिए इसका साइज हमें बढ़ाना है तो हम 30 तक जा सकते हैं मैक्सिमम, और भी आप बढ़ा सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपने इसको बढ़ा दिया। साथ में हमें ये जो ये आपको जो दिख रहा है क्यूबिक शेप में, आपको जैसे सॉरी क्यूबिक तो नहीं बोल सकते सर, ये जो भी आपका शेप दिख रहा है उसको अगर मुझे स्क्वायर शेप में लाना है तो ये स्क्वायर शेप में मैं इसे ला सकता हूँ। देख सकते हैं आप, ये स्क्वायर शेप में आपको दिखाई दे रहा है। तो इस सिंबल में आपके पास ये हो गया। और साथ में इसका कलर अगर मुझे चेंज करना है तो मैं कलर भी इसका चेंज कर सकता हूँ। देखिए सबसे पहले अगर मुझे कलर इसका, ये कलर चेंज कर दिया मैंने। और फिल कलर में जो आपको सेंटर में जो व्हाइट दिख रहा है, व्हाइट का मुझे, मैं चाहता हूँ इसका कलर कुछ डिफरेंट हो, तो डिफरेंट कलर भी आपको दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं अभी आपको ग्रीन भी दिखाई दे रहा है साथ में उसके। तो ये आप अपने हिसाब से कन्वीनियंसी के हिसाब से आप ये इसको कर सकते हैं। देख सकते हैं आपको ब्लैक दिख रहा है, तो ये आपका, और इस तरह से ये पॉइंट आपको दिखेगा, ये प्रीव्यू है। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। साथ में स्टार अगर मुझे करना है या कुछ भी इसे मुझे अपने हिसाब से जो भी करना है तो आप देख सकते हैं, ठीक। तो ये आप देख सकते हो कि इस तरह से यहाँ पर हम प्लॉटिंग कर सकते हैं, कलर इसका चेंज कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे, लाइन प्लस सिंबल पे गया मैं, तो अभी हमारे पास लाइन भी होगी और सिंबल भी होगा, दोनों होगा, ठीक है। तो जिस तरह से मुझे करना है मैं इसको कर सकता हूँ। ये मैंने इसको स्क्वायर शेप दिया, मैं इसका साइज अगर चेंज करना चाहता हूँ तो 15 मैंने कर दिया, आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो लाइन है उसका कलर जो है वो रेड आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर मुझे इसको चेंज करना है मान लीजिए, तो मैं यहाँ इसको चेंज कर सकता हूँ, बिल्कुल ब्लैक ही रखना है मुझे, तो ये ब्लैक रख दिया मैंने। देख सकते हैं आप इसे, इसका विड्थ भी लाइन पे जिस तरह से हम नॉर्मल विड्थ चेंज करते हैं उसी तरह से हम इसको भी कर सकते हैं। सॉलिड्स में उसी तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। कोई भी कलर हम यूज कर सकते हैं इसमें, लाइन के लिए हम कोई भी यूज कर लेते हैं। और उसी तरह से जो सिंबल है, सिंबल में भी हम कुछ भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सिंबल में भी हमने ये यूज कर लिया। अब देखिए हम क्या करते हैं कि ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपने लाइन प्लस सिंबल वाला जो पूरा ग्राफ है उसको हमने प्लॉट कर लिया। अब मुझे इस लाइन की जगह सॉलिड लाइन ही यूज करना है, तो ये सॉलिड लाइन हो गया। तो ये हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से हम लाइन जो है वो ड्रा कर सकते हैं, लाइन प्लस सिंबल ड्रा कर सकते हैं और सिंबल ड्रा कर सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पर कवर हो चुके हैं। तो इस तरह से हम ये प्लॉटिंग हमने देखी। इसके बाद में ये अभी आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हम जो है और ज्यादा डेकोरेट इसको करके हम देखते हैं। देखिए अब मेरे पास ये जो एक्स एक्सिस में जो आपके ईयर्स हमने लिखे हैं,
ठीक है। इसका अगर मुझे कलर चेंज करना है या इसे हमें और इसका साइज अगर बढ़ाना है या इसका जो है फॉन्ट मुझे चेंज करना है, ये मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस आपको जो दिखाई दे रही है, इसका अगर मुझे कलर चेंज करना है या इसको मुझे बड़ा या छोटा करना है तो वो मैं कर सकता हूँ यहाँ पर। आप देख सकते हो इसको सिमिलरली जो एक्स एक्सिस में हम चेंज कर रहे हैं वो वाई एक्सिस में भी कर सकते हैं। अभी आपको दिखाई दे रहा है जो टॉप वाला जो एक्सिस है वो मिसिंग है और ये वाला जो राइट वाला भी जो है वो भी मिसिंग है। तो अगर मुझे उसे लेके आना तो वो भी हम कर सकते हैं। तो देखिए हम किस तरह से करते हैं। और ये जो आप देख रहे हो, आप टाइटल जो देख रहे हो, ठीक है, इसका भी हमें अगर कलर चेंज करना है या इसका मुझे इसको चेंज करना है तो वो कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले मैं देखता हूँ ये जो लेबल है इसे हम चेंज करेंगे। ये जो आपके ईयर्स दिख रहे हैं इसको हम जो टिक लेबल्स है और उसके साथ में टाइटल जो है उसका हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, टाइटल का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रिड्स लाइन वगैरह इसमें हम यूज कर सकते हैं। तो हम वन बाय वन देखते हैं कि किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले स्केल की हम बात करते हैं। देखिए 2015 से 2020 तक का हमने डेटा लिया है, लेकिन इसने जो प्लॉटिंग की है वो देख सकते हैं 0.5 जो आगे है उससे की है और 0.5 जो पीछे है 220.5 यहाँ तक की प्लॉटिंग की है। तो हम चाहते हैं कि जो है प्लॉटिंग 2014 से हो तो 2021 तक हो। हम ये प्लॉटिंग देखिए चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अब देख सकते हैं ये प्लॉटिंग आपकी चेंज हुई है। 2014 से 21 तक का आपको ये डेटा शो कर रहा है। ये 2018 ओरिजिन है तो इसमें थोड़े से ऑप्शंस आपको यहीं पे सब मिल जाएंगे, ठीक है। थोड़ा 2000 जो 9 वाला है उसमें ये काफी डिफरेंस है। तो आप देख सकते हो, लेकिन काम सभी का एक जैसा ही है। अब ये हम किसको कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल को कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब आपका जो एक्स एक्सिस है उसको हम जो है मॉडिफाई कर रहे हैं। अब इसके बाद में एक्स एक्सिस में इसको अगर मुझे लीनियर है तो लीनियर ही हम कर रहे हैं इसको। लॉग में अगर आपको कई बार लॉग में प्लॉट करना होता है तो लॉग में हम कर सकते हैं। इस तरह से कई सारे इन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं। रेसिप्रोकल मतलब अगर मुझे इसका रेसिप्रोकल करना है 1/2014 या इस तरह से करना है तो वो भी हम कर सकते हैं यहाँ पर। तो कई बार जैसे नॉर्मली टेम्परेचर प्लॉटिंग होती है तो टेम्परेचर वर्सेस एनर्जी का प्लॉटिंग होता है कई बार, तो वहां पर नॉर्मली 1/T वर्सेस सिग्मा भी हम प्लॉट करते हैं। कंडक्टिविटी वर्सेस 1/T भी प्लॉट करते हैं। तो नॉर्मली यहाँ जब टेम्परेचर होता है तो अगर उससे हम 1/T के फॉर्म में करना तो यहाँ से हम रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं। रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पर 1/T आपका बन जाता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस में हमने क्या क्या चेंज कर रहे हैं हम, ठीक है। साथ में मेजर एक्सिस जो है ये आप देख सकते हैं 2014 के बाद रहा है, करने के बाद 16 के बाद, तो ये भी हम यहाँ चेंज कर सकते हैं कि 2014 के बाद 16 हो, मतलब दो पॉइंट का गैप हो, और ये सब भी चेंज कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ ये जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस है, माइनर कौन सी छोटी वाली जो एक्सिस, मेजर ये बड़ी वाली एक्सिस, इनको भी हम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि इनको हमें इनकी वैल्यू जो मेजर एक्सिस इसकी वैल्यू 2 से हम चेंज करना, तो आप देखेंगे केवल आपकी जो मेजर एक्सिस है वो 2 यहाँ पे 0 से 2 पर आ गई है, 2 से 4 पे है, 4 से 6 पर, तो ये आपकी क्या है मेजर एक्सिस चेंज हुई। सिमिलरली माइनर एक्सिस को मैं 0.5 पे रखना चाहता हूँ। अब देखिए ये माइनर एक्सिस कौन सी छोटी वाली थी, यहाँ पर भी 0.5 पर भी एक और यहाँ पॉइंट आ जाएगा, देख सकते हैं आप। तो सॉरी 0 हो चुकी है, इसको मुझे 0.5 करना है। अच्छा बाई काउंट इंक्रीमेंट, इसमें इंक्रीमेंट नहीं है तो इसे हम चेंज कर लेते हैं। ये 0 पे नहीं हो सकता है तो यहाँ पर हम इसकी काउंट जो है माइनर एक्सिस में केवल काउंट जो है वो आपकी बढ़ेगी। तो आप देख सकते हो यहाँ से 4 मुझे करना है तो माइनर एक्सिस की काउंट आप बढ़ा सकते हो। 4 हमने किया तो देख सकते हो माइनर एक्सिस जो है वो एक ही जो 2014 से 16 के बीच में टोटल जो है वो 4 काउंट हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हमें एक्सिस जो है हम उसमें देखते हैं कि उसके बीच में कितना गैप हो रहा है, वो कितना गैप है जिससे हम उसे मेजर कर पाए, तो उसके लिए मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप देख सकते हो, इसको मैं एक ही करता हूँ तो आप देख सकते हो 15
ये आपका बंडल से आपका इंक्रीमेंट हो रहा है मेजर एक्सिस। ठीक, तो ये मेजर एक्सिस आप देख सकते हो, स्केलिंग हमने देखी। सिमिलरली वर्टिकल एक्सिस जो है उसमें भी मैं चेंज कर सकता हूँ। वर्टिकल एक्सिस में भी मैं मान चाहता हूँ कि ये हमारा जो है 3.5 से 9.5 हुआ है, और इसको मैं चाहता हूँ कि ये इंक्रीमेंट जो है मेजर एक्सिस ये 2 से चेंज हो, तो 2 से आप देख सकते हो ये 2 से अब आपका चेंज हो गया, 4 हो गया, 4 के बाद 6 के बाद है और 10 इस तरह से। यहाँ हम देख सकते हैं उसी तरह से माइनर एक्सिस में 4 काउंट हो, तो वो हम देख सकते हैं 4 काउंट, ये देख सकते हैं आप 4 काउंट हो गया इंक्रीज। तो ये इस तरह से अगर हम बात करें वाई एक्सिस पे हमने जो है उसको हमने मॉडिफाई किया और इस तरह से एक्स एक्सिस ये स्केल हुआ। अब उसके बाद में पीक लेवल पे बात है, पीक लेवल पे क्या पॉइंट हमारे पास। पीक लेवल पे होते हैं हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका बॉटम वाला हम देखते हैं, यहाँ चारों दिख रहे हैं। पीक लेवल को आपको क्या करना है वहां से आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम देखें कि जो आपका एक्स एक्सिस है उस पे अगर मुझे डिवाइड करना है बाई 10, अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो देख सकते हैं आप ये 2014 है, तो अगर मुझे इसको 214 अगर मुझे बनाना है तो मैं 10 से डिवाइड कर सकता हूँ। 201 या 10 से डिवाइड करूंगा तो ये आपको एक्सिस मॉडिफाई हो जाएगी। कई बार इस तरह की चीजें होती है आपके पास मिलियंस ऑफ डिजिट्स होती है, मिलियंस में डिजिट्स होती है। तो मान लीजिए 1 लाख हुआ, तो आप क्या करते हैं कि यहाँ ईयर में हम उसको लिखकर या जो भी आपका एक्सिस है उसमें लिख के मल्टीप्लाई इंटू 10 कर देंगे, और यहाँ पर हम डिवाइड कर देते हैं उसको। तो यहाँ से क्या हो सकता है कि जो बहुत बड़ा डिजिट आपको दिखाई देता है वो आप लिखने से बचेंगे, क्योंकि यहाँ आपका स्टेप काफी कम अगर आपके पास है तो ये ओवरलैप हो जाएगी वैल्यूज। तो उन ओवरलैप वैल्यूज को अगर मुझे चेंज करना है तो इस तरह से इसको चेंज करना। तो ये डिवाइड बाय फैक्टर है, अगर मुझे डिवाइड से करना है तो ये डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है, और इस तरह से मैं जो है कई चीजें इसमें कर सकता हूं। मुझे 0.100 से कमाते हैं वापस उसी फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जो भी है इस तरह से हम इसे चेंज कर सकते हैं हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो ये हुआ, उसके बाद में फॉर्मेट पे जाने के बाद में हम देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपको काफी बड़ा वैल्यूज दिख रहा है, देखिए। और अगर मैं इसे चेंज करता हूँ डिवाइड बाय फैक्टर अगर मैं 100 करता हूं, अब देखिए जो भी वैल्यू है उसको 100 से डिवाइड कर देगा। अब उसी तरह से मैं अगर बहुत बड़ी वैल्यू है तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूं, डिवाइड बाय 100 करता हूं, तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से डिवाइड कर कि ये जो आपकी वैल्यू है उसमें हमने इसको इतना डिवाइड किया है। कई बार इस तरह से रिसर्च पेपर हमें दिखाई देते हैं जहाँ पर इस तरह की चीजें लिखी होती है, ठीक है। ये हुआ, उसके साथ में हम कुछ फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं वो भी हम कर सकते हैं। मान लीजिए एक्स में मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 2 तो मल्टीप्लाई 2 इंटू कुछ भी मल्टीप्लाई करके इंटू एक्स में मैं करता हूँ। तो इस तरह से मैं जो है आप देख सकते हैं 2 इंटू मल्टीप्लाई किया तो इस तरह से हमारे पास दिखेगा। तो ये आप इस तरह से जो है मॉडिफाई कर सकते हैं हमारी एक्सिस। अब आगे और हम देखते हैं ठीक है। इस तरह से हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाने के बाद हम चाहते हैं कि ये जो आपका एक्स एक्सिस में जो प्लॉटिंग है इसका फॉन्ट भी चेंज हो जाए या इसका रीस्केलिंग हो जाए, इसकी साइज अगर हम बढ़ाना चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। नॉर्मली टाइम्स न्यू रोमन यूज करते हैं। टाइम्स न्यू रोमन में हम इसको करना चाहेंगे तो टाइम्स न्यू रोमन यहाँ से सर्च कर सकते हैं। टाइम्स न्यू रोमन आया और हम चाहते हैं कि इसकी जो मेजर जो एक्सिस है उसको हम चेंज करें। तो आप देख सकते हो ये आपका साइज भी बढ़ सकता है यहाँ से 32 करना चाहता है तो 32 हो, जितना भी आपको लेकिन फिर वही समस्या आपको दिखाई देती है कि सभी ओवरलैप। इसलिए हम इस तरह से इसको करें कि हमारे लिए काफी आसान है। यहाँ आप देख सकते हो जब इस तरह की चीजें हो तो स्केल में हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीमेंट में हम 1 या 2 कर सकते हैं, तो ये अवॉइड थोड़ी सी कम हो जाएगी।
अच्छा ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एरर चल रहा है क्योंकि ये हमने तरह से किया इसको। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं। अब हम वापस से जाकर ये आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ से आपको चेंज करना है तो इस तरह से चेंज किया जा सकता है। आप देख सकते हैं क्योंकि हमने जब किक लेवल उसमें 100 से डिवाइड किया हुआ था, जब 100 से डिवाइड किया तो पॉइंट की वैल्यू थी, तो जब हमने चेंज किया तो पॉइंट से इंक्रीमेंट में बढ़ाना था। तो यहाँ हम ओनली 1 कर रहे थे तो वो चेंज नहीं हुआ, इसलिए अब हम क्या है यहाँ इस तरह से इसको हम चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट के बाद में इससे कोई जरूरत नहीं होती, माइनर लेवल टिक लेवल में इसके हम डिस्प्ले और फॉर्मेट यूज करते हैं। टाइटल देखिए ये हमने लिखा है टाइटल है, ठीक है। अब इसे हमें कलर चेंज करना है, इसे हमें और किसी इसका साइज बढ़ाना है। देखिए लिखा हुआ है इसका कलर चेंज करना है, तो मैं ब्लू कर सकता हूँ कलर, जैसे मान लीजिए कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे टाइम न्यू रोमन है तो मैं यहाँ पर इसका जो एरिया है तो उसमें टाइम को चेंज कर सकता हूँ, मैं टी को लगातार प्रेस करता हूँ, ये टाइम न्यू रोमन आ चुका है। अब मैंने क्या किया इसको साइज 22 है, तो मैं इसका साइज बढ़ाना तो ये मैं साइज भी बढ़ा सकता हूँ। आप देख सकते हैं ये जब मैंने कलर चेंज किया तो इसका कलर भी चेंज हो गया है, साथ में टाइम न्यू रोमन भी आ चुका है और इसकी साइज भी बढ़ चुका है। तो इसको मैं यहीं से प्रॉपर्टी में जाऊंगा, प्रॉपर्टीज में इसको जब जाने के बाद प्रॉपर्टी पे जाता हूँ, यहाँ से भी डबल क्लिक करके भी आता हूँ, ठीक है। और प्रॉपर्टी में देखिए तो ये वो टाइटल हमने साइज किया, साथ में मान लीजिए 90 डिग्री रोटेट करना, 90 डिग्री रोटेट में कर सकता हूँ। ये देख लीजिए 90 डिग्री रोटेट हमें नॉर्मली इसको मैं 0 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से मुझे ग्रिड लाइन यूज करना है, ठीक है। ग्रिड लाइन भी मैं यूज कर सकता हूँ। ग्रिड लाइन में क्या है कि अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर लाइंस जो है सेंटर पे अगर मुझे लाइन शो हो या इस तरह से कुछ अगर मुझे करना है तो इस तरह से भी मैं जैसे ग्रिड लाइन आप देख सकते हैं वर्टिकल एक्सिस में मैंने ग्रिड लाइन यूज की, फिर इसी तरह से हॉरिजॉन्टल में भी मैं ग्रिड लाइन यूज करता हूँ, हॉरिजॉन्टल में भी ग्रिड लाइन। ये हमने ग्रिड लाइन की है, इसको मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ, इस ब्लू मुझे करना है तो मैं ब्लू कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैं ग्रिड लाइन लेकर कर सकता हूँ। नॉर्मली ये ग्रिड लाइन ज्यादा यूज कहाँ होता है जब आप मेडिकल में अगर काम कर रहे हो तो स्ट्रेसेस जब हम प्लॉट करते हैं तब हमें ग्रिड लाइन की काफी इंपॉर्टेंस होती है। तो 0 एक्सिस हमें फाइंड आउट करनी होती है, उसके लिए जब 0 एक्सिस पर ये ग्रिड लाइन होता है तो हम आसानी से स्ट्रेसेस को मेजर क्वालिटी और रेलेवेंस मेजर करते हैं। तो ग्रिड लाइन बहुत ज्यादा यूज होती है। अब हम आते हैं लाइन और टिक्स पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए आप यहाँ पर लाइन और टिक्स में क्या है कि हमें अगर बॉटम में भी लाइन और टिक्स दिखेगी, टिक्स ये आप देख रहे हो जो फिक्स होते हैं, लाइन आपको ये दिखेगी। अब मैं चाहता हूँ कि ऊपर जो अपना जो टॉप राइट उसमें भी लाइन हो इसी के साथ में लाइन के साथ में इसमें टिक नहीं हो। हम नॉर्मली इसमें ऊपर की तरफ टिक नहीं चाहते हैं और राइट में भी टिक चाहते हैं, लेकिन उसमें लाइन जरूर चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करें ये देखिए। सबसे पहले हम 100 लाइन इन टिक्स पे गए, 100 लाइन और टिक्स पे जाने के बाद में यहाँ पे हमने 100 किया, 100 करने के बाद में हम यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले हम लेफ्ट का देख रहे हैं। अगर मुझे ये जो लाइन है इस लाइन की थिकनेस इंक्रीज तो मैं थिकनेस इंक्रीज कर सकता हूँ। देख लीजिए जैसे थिकनेस इंक्रीज हुई, उसी तरह से मैं राइट की भी बॉटम की भी अगर मैं करना चाहता हूँ बॉटम की भी मैं थिकनेस इंक्रीज कर सकता हूँ 4। ये देख सकते हैं कलर मुझे चेंज करना है, कलर में चेंज कर सकता हूँ इस लाइन का कलर आप देख सकते हो। सिमिलरली कलर चेंज कर लेता हूँ, लेफ्ट में यहाँ चले जाता हूँ, लेफ्ट हो गया, यहाँ पे मैं कलर जो यही रखना चाहता हूँ मैं कलर चेंज कर सकता हूँ।
ठीक है। सिमिलरली मैं क्या चाहता हूँ, टॉप में हमारे पास लाइन हो, टॉप में लाइन होगा, यहाँ पे आपको करना 796, इसमें हम क्लिक करेंगे। 796 हम करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं माइनॉरिटी को। तो देखिए सबसे पहले जब जैसे ही मैं इसे क्लिक करता हूँ तो आपके पास इस तरह से लेफ्ट और बॉटम में लाइन और टिक्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ ऊपर भी दिखाई देगा, ठीक है, ऊपर भी दिखाई। लेकिन नॉर्मली हम क्या चाहते हैं कि ऊपर जो है वो टिक्स ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए ऊपर अगर आपके पास टिक्स नहीं हो, हम चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेजर टिक्स जो है उसको भी नन कर देते हैं, और माइनर टिक्स जो है उसको भी हम क्या करते हैं, नन। तो अभी देख सकते हो आप, यहाँ पर आपके पास मेजर और माइनर टिक्स जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से हट चुकी है। ये हमने किया। मैं भी इसका जो है वो थिकनेस 4 ही रखना चाहता हूँ, तो ये मैंने थिकनेस 4 रख दिया। सिमिलरली कलर भी मुझे रेड रखना है, तो रेड में रेड किया। अब उसी तरह से राइट को हम देखते हैं, राइट में हम गए, यहाँ पे भी हम इसे शो करना चाहते हैं, तो शो हमने कर दिया। शो हमने किया, यहाँ आप देख सकते हो कि ये शो करने पर आपको टिक्स और लेबल दोनों दिखाएगा, ठीक है। टिक्स और लाइन मैं चाहता हूँ इसका कलर जो है वो रेड हो, तो रेड कलर के लिए यहाँ रेड पे गया, सबसे पहले रेड गया, रेड पे जाने के बाद यहाँ देख सकते हैं। उसी तरह से मैं इसको 4 कर देता हूँ, तो ये उसी तरह से अब इसकी लेबलिंग जो है नॉर्मली देखते हैं, जो टिक्स हम हटाना चाहते हैं, टिक्स को नन हमने कर दिया, तो टिक्स भी हट जाएगी, ये टिक्स इस तरह से हम टिक्स को हटा सकते हो। ये आप देख सकते हो आपका ये टोटल इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। स्पेशल टिक्स वगैरह की जरूरत नहीं है, हमें फ्रेश लाइन की जरूरत नहीं है, ब्रेक्स की जरूरत है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। अब ये देखिए नंबर ऑफ पब्लिकेशंस जो है वो आपका इस तरह से आ चुका है, ठीक इस तरह दे रहा है। इस तरह से हम सुंदर ग्राफ को बना सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमें जो ईयर है या इसका हम एनर्जी ले लेते हैं, मान लीजिए इसको हमें चेंज करना है, तो प्रॉपर्टी में गए, अब यहाँ जैसे हम इसे चेंज करना है, टेक्स्ट को हम चेंज करना है, या टेक्स्ट को यूनिट वगैरह या जो भी हमें चेंज करना है वो यहाँ से ईयर जो है उसकी जगह मान लीजिए मुझे एनर्जी मुझे लिखनी है, तो एनर्जी मैंने लिख दी, साथ में इसकी यूनिट है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने लिखा, ठीक है। मान लीजिए मुझे इस तरह से मैं ये लिखता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास इस तरह से एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये लिखा हुआ है। प्रॉपर्टी में गया, मुझे मान लीजिए इसे एंगल लिखना, तो एंगल, ठीक है, एंगल लिखा, एंगल जो है वो आपका कितना मान लीजिए, ठीक है। तो 2 अब हमारे पास सबसे बड़ी चीज ये आ रही है कि थीटा सिंबल जो है उसको मिलाना। सिंबल लाने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले सिंबल सर्च कर लीजिए आप, ठीक है। तो आपके पास कई सारे ये पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इससे अच्छा आप सबसे सिंपल तरीका ये है कि यहाँ तो हम इसको डबल क्लिक करेंगे, तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, नॉर्मली हमारे पास काफी बड़ी प्रॉब्लम आती है कि यहाँ से हमारे पास सिंबल जो है वो फाइंड आउट करना काफी इम्पोर्टेंट। सिंबल जो है अगर वो देखे उसको सिंबल इंसर्ट करना काफी डिफिकल्ट होता है, तो हम यहाँ किस तरह से सिंबल को इंसर्ट करते हैं वो हम देखेंगे। तो कंट्रोल+M अगर हम करते हैं, कंट्रोल+M अगर हम करें, तो कंट्रोल M से जो है वो हमारे पास सिंबल का कोड लिस्ट दिखाई देता है। ये देखिए कंट्रोल M मैंने किया, कंट्रोल M जैसे मैंने किया, इसको मैंने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद में जो ब्रैकेट उसमें मैंने वहां पर कर्सर को लेके गया, कर्सर को लेने के बाद में कंट्रोल+M किया, तो हमारे पास देख सकते हैं सभी सिंबल जो दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे इसमें थीटा जो भी मुझे सर्च करना है वो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। देखिए अल्फा बीटा गामा जितने भी सिंबल है वो सब यहाँ पास कई सारे सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं। पाई अगर मैं रखना चाहता हूँ तो पाई रख सकता हूँ, 300 यहाँ कर देता हूँ, ये 5 हुआ। सिमिलरली कंट्रोल M किया मैंने वापस से, कंट्रोल M करने के बाद में पता आया जो भी वैल्यू मुझे रखना है, तमाम तरह के यहाँ पर सिंबल्स यूज कर सकता हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पर
यहाँ आप थीटा भी सर्च कर सकते हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो हमें बता दीजिए। पाई है यहाँ पर, थीटा भी है यहाँ पर, ढूंढना पड़ेगा पाई के बाद में पास में थीटा है ये। तो नॉर्मली हम 2 थीटा लिखते हैं, 2 का सिंबल का कंट्रोल एम सिंबल नहीं आता। नॉर्मली ये सही है, वहाँ कंट्रोल एम करने से सिंबल्स नहीं आते तो आपको क्या करना होगा उसके